आज अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 20/2/86, कारेंट डेट 5/7/20। मुरली का सार उठती कला से सर्वों का भला। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नज़दीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। बाबा विदेशी भाई बोनेদের জন্য বলছেন যে দূর দেশে তারা থাকে, তাদের ধর্ম আলাদা হয়েও যারা কাছে থাকে ভারতবাসী, সেই ভারতের অনেক আত্মাদের থেকে তারা অনেক তাড়াতাড়ি বাবাকে চিনে গেছে। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। तो बाबा के चेना एवं निजेर भाग्य के प्राप्त करवार जोन्नो बाबा मुबारक दीछेन। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। बाबा बोलছেন দ্বিতীয় কি হয়েছে না, যেমন তীব্র গতিতে বাবাকে চিনেছে তারা, তেমনি তীব্র গতিতে সেবাতেও নিজেদেরকে অর্পণ করে দিয়েছে, তারা সেবায় লাগিয়েছে। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। बाबा बोलें द्वितीय मुबारक की ना, सेवाय तीव्र गतिते आगे बढ़ार जन्य मुबारक। सेवा के वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। बाबा बोलছেন সেবার বৃদ্ধিতেও তীব্র গতিতে তারা এগিয়ে গেছে এবং আগেও ডবল বিদেশি মানা যারা ফরেনার্স তাদের জন্য, মানে শান্তিধামের হিসেবে ভারতবাসীরা বিদেশি, আমাদের ঘর তো আসলে শান্তিধাম, তো ভারত বিদেশ, আর ভারতের তুলনায় আবার ফরেনার্সরা তারা বিদেশ, তাই বাবা डबल विदेशी বলছে। डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज़ फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। बाबा बोलছেন ভারতে যারা নিমিত্ত আদি রতন, মানে যারা শুরুতে বাবার বাচ্চা হয়েছিলেন তারা তারা কি করেছেন, বিশেষ আত্মা তারা স্থাপনার কাজে বহুত মজবুত ফাউন্ডেশন তৈরি করেছেন। আর ডবল বিদেশি বাচ্চারা চতুর্দিকে আওয়াজ ছড়িয়ে দিতে তারা তীব্র গতিতে সেবা করেছে এবং করতেও থাকবে। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाबा कत कारणे मुबारक दिच्छेन, तो बाबा बोलছেন तो जन्मिएई जे सेवाय एत एगिए जाच्छे तारा, तो बाबा तार कारणे विदेशीदेरके विशेष मुबारक दिच्छेन। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसलिए आवाज़ फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है। বলছেন অল্প সময়ের মধ্যেই ওর বিভিন্ন দেশে সেবার বিস্তার তারা করেছে এবং এই আওয়াজকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ খুব সহজে তারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করেছে। और सदा डबल लाइट वन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। এবং বাবা বলছেন যে এরা ডবল লাইট হয়ে ডবল তাজধারী হওয়ার संपूर्ण अधिकार प्राप्त करातेও तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करते। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी की दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं, सबार मने मने खुशिर बाजना बाजছে। बच्चों की खुशी के साथ खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। तो বাচ্চাদের যে খুশির আওয়াজ, তাদের খুশির গীত বাপ দাদা শুনতে পাচ্ছেন। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। विदेशी भाई बोनদের জন্য বাবা বলছেন যে তারা ইয়াদ और सेवाয় लगन লাগিয়ে এগিয়ে চলেছে।
याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है বলছেন ইয়াদও আছে সেবাও আছে, কিন্তু এর সাথে এখন एडिशन की করতে হবে। है दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। বাবা বলছেন আছে তো ঠিকই এগুলো, কিন্তু এখন যেন সদাকালের জন্য দুটোর ব্যালেন্স থাকে। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाते हैं। बाबा बोलছেন যে এই ব্যালেন্স কি করবে না নিজেকে এবং সেবায় বাবার ব্লেসিং প্রাপ্ত করার अनुभवी बनावे। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज़्यादा आवाज़ बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। बाबा बोलছেন এখন এই সেবায় ইয়াদ और সেবার ব্যালেন্স রাখলে অনেক বেশি করে আওয়াজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, सारा विश्व तक पहुँचे जाए। विस्तार अच्छा किया है, विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है, जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाए। बाबा बोलছেন এখন বিস্তারের পরে কি করতে হবে? সেবা তো অনেক দূর দূর ছড়িয়ে গেছে, এরপর কি করতে হবে? তো বাবা বলছেন এখন সেবার সার এই রকম বিশেষ আত্মারা নিমিত্ত হবে, যে যার কারণে বিশেষ আত্মারা মানে ভারতের বিশেষ আত্মারা তারা জেগে যাবে। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ते जा रही है। বলছেন ভারতেও এখন তাই হচ্ছে, সেবার রূপরেখা সময় প্রমাণ অনেক আগে এগিয়ে যাচ্ছে। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। বলছেন এখন কি দেখা যাচ্ছে? নেতা, ধর্মনেতা, অভিনেতা সবাই সম্পর্কে এসে যাচ্ছে। বাকি कौन रहे हैं? এখন বাকি কে থেকে গেছে? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं, उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना की है। বলছেন নেতারা তো এসছেন, কিন্তু এখন বিশেষ যারা রাজনেতা তাদের পর্যন্ত তাদেরকেও এই সময় সম্পর্কে আনার জন্য সংকল্প উৎপন্ন হওয়া উচিত, যে তাদেরও আমরা সেবা করব, তারাও বাবাকে চিনবে, তারাও এই ईश्वरीय परिवारे शामिल होबे। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं होना। उड़ती कला है, बाबा बोलছেন डबल विदेशी বাচ্চারা তোমরা উড়তি কলায় যাচ্ছ তো, চড়তি কলা নয়, এখন বাবা চান উড়তি কলা। उड़ती कला होना अर्थात सर्वों का भला होना। बाबा बोलें उड़ती कला तेरे भाने सर्वों का भला। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्वों का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य सम्पन्न हो जाएगा। বলছেন সব বাচ্চাদের যখন একরস উড়তি কলা হয়ে যাবে তখন সব বাচ্চাদের ভালা অর্থাৎ কি পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस है, माने साथे साथे स्टेज আছে। কেউ बहुत উঁচু মানে बहुत স্পিডে উড়তি কলায় যাচ্ছে, কেউ একটু স্লোতে যাচ্ছে, তাই বাবা বলছেন साथ साथ स्टेजेस है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है, कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। বলছেন কখনো খুব ভালো बहुत ভালো স্টেজে যাচ্ছে, আবার কখনো এই স্টেজে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করবার স্টেজে থাকছে। सदा और मेजरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। सदाकालेर জন্য मेजरिटीদের জন্য उड़ती कला हवा माना समाप्ति हवा। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही परमातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। बाबा बोलছেন उड़ती कलाय श्रेष्ठ स्थिति एवं ये उड़ती कलाय कर्मातीत स्थिति के प्राप्त करवार जन्य स्थिति। उड़ती कला की कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है।
उठती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा बा और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। এই উঠতি কলাই কি বাবা বলছেন দেহতে থেকেও দেহ থেকে আলাদা এবং সদাই বাবা এবং সেবায় নিরাসক্ত রূপে থাকার স্থিতি। उठती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उठती कला ही चलते फिरते फरिश्ता या देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। এই উঠতি কলায় বা বলছেন চলতে ফিরতে ফরিস্তা বা দেবতা দুটো রূপেরই সাক্ষাৎকার করানোর জন্য निमित्त स्थिति। उठती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए पाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। এই উঠতি কলায় কী করবে সব আত্মাদের দুনিয়ার সমস্ত আত্মাদের ভিখারিপন থেকে মুক্ত করে बाबार संपदेर अधिकारी बनावे। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव या इष्ट देवियाँ या निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सब आत्मा एरकम अनुभव करबे जे आमादेर सब आत्मादेर इष्ट देव एवं देवीरा निमित्त হয়েছেন যারা অনেক দেবতা তারা সব এই ধরনীতে अवतरित हो গেছে। सतयुग में तो सब सद्गति में होंगे लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्वों के सद्गति दाता हो বা বলছেন সত্য যুগে তো সবাই সদ্গতিতেই থাকবে কিন্তু এই সময় যত আত্মা আছে তোমরা সবার সদ্গতি দাতা। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो আমরা দেখেছি কোনো নাটক হোক বা ফিল্ম হোক তাতে কি দেখানো হয় যখন সেই ড্রামা শেষ হয়ে যায় তখন লাস্টে সব অ্যাক্টররা স্টেজে এসে দাঁড়ায় তারা পরিচয় দেয় যে আমার আসল নাম কি আর আমি কি চরিত্রে অভিনয় করলাম। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारे विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में चाहे एक सेकंड की झलक में चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज़ द्वारा यह जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। बाबा बोलছেন যে এই রকমই এই সৃষ্টিরূপী নাটকেরও এখন শেষ হতে চলেছে। তো সারা বিশ্বের আত্মারা কী কীভাবে সেটা অনুভব করবে তো বাবা বলছেন স্বপ্নের দ্বারা হোক বা মুহূর্তের জন্য হয়তো সাক্ষাৎকারের দ্বারা হোক চতুর্দিকে প্রত্যক্ষতার যে আওয়াজ উঠবে তার দ্বারাই হোক প্রত্যেকের সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। তাদের মনে হবে এই ড্রামার যারা হিরো পার্টধারী তারা তো স্টেজে প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। धरतीर सितारारा धरतीते प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। प्रत्येकेई तादेर तादेर इष्ट देव के प्राप्त करे बहुत खुशी हो जाए। सहारा मिलेगा तादेर आश्रय मिलबे। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देविया में है ना বা বলছেন এই বিদেশি ভাই বোনেরা তাদের জন্য বাবা বলছেন যে তোমরাও ইষ্টদেব ইষ্ট দেবীর মধ্যেই আছো না ইয়া গোল্ডেন জুবলি वाले हैं বা বলছেন নাকি গোল্ডেন জুবলি वालेরাই কেবল আছে তোমরা তো ইষ্ট দেব দেবী হয়েছো না आप भी उसमें हो या देखने वाले हो तो তোমরাই সেই ইষ্ট দেব দেবীর মধ্যে আছো নাকি দেখতে এসছো। जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा यह तो एक रोमांटिक पार्ट बजाया लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे। क्या होंगे हिरो एक्टर हो ना बाबा बोलছেন এখন गोल्डन जुबली तो কেবলমাত্র रोमांटिक पार्ट বাজিয়ে দেখা হলো কিন্তু যখন ফাইনাল দৃশ্য হবে তখন তাতে তোমরা সাক্ষাৎকার করানোর জন্য নিমিত্ত হবে না তোমরাও দর্শক হয়ে দেখবে কি করবে তোমরা হিরো एक्टर ना अभी इमर्ज करो
वो दृश्य कैसा होगा, से फाइनल जो दृश्य बाचन सेटा केमन होबे। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर घाम होंगे। সেই অন্তিম দৃশ্যের কথা বাবা বলছেন যে এখন সেটাকে ইমার্জ করা, সেটাকে দৃশ্যকে সামনে ইমার্জ করে দেখা যে সেই দৃশ্য কত সুন্দর হবে আর তখন আমরা কত সুন্দর হব। सजे सजाएं दिव्य गुण मूरत फरिश्ते सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। ওই সময় কি দেখবে, দুনিয়া वालेरा দেখবে, একবার ফরিস্তা রূপ দেখবে আর একবার দেবতা রূপ দেখবে। তো বাবা বলছেন সেই সদা ফরিস্তা স্বরূপ এই স্থিতিতে থাকার জন্য এখন আরও অভ্যাসকে বাড়াতে চলো। जो 4 विशेष सब्जेक्ट हैं, 4टे विशेष सब्जेक्ट কি আমাদের ज्ञान मूरत, निरंतर याद मूरत, सर्वदिव्य गुण मूरत। एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण यह तीनों की महिमा है। 16 कला माने कि सर्व एवं संपूर्ण এই তিনেরই महिमा। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुणों में संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी, तो तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो यह चेक करो। सुनाया था ना कि यह बरस बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है। এই বছর বাবা এর আগেও বলেছিলেন যে গোল্ডেন জুবলির বছর, এই বছর কিন্তু অনেক বছরের হিসাবের জমা করবার জন্য, মানে অনেক বছরে যত সেবা করেছো বাবা এক্সট্রা এই সময় দিয়েছেন যে এই সময় যেন অনেক বেশি জমা করে নিতে পারে। 50 বছরে যত জমা হয়েছে এই এক বছরে যেন অনেক বেশি জমা করে নেওয়া যায়। फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। तो बाबा বলছেন এখন যে জমা করবে 86 এর কথা বাবা বলছিলেন, এই বছরে যা জমা করবে তো তাকে বহুত কালের হিসাবে ধরা হবে। এরপরে কিন্তু অল্প কাল থেকে যাবে, बहुत काल আর হবে না। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। এই এক বছরে অনেক পুরুষার্থ করে বহুত কালের লিস্টে চলে এসো, তাহলে বহুত কালের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করবার অধিকারী হয়ে যাবে। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, प्रथम जन्म हो এবং প্রথম প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ যে সুখ সেটা যেন হয়। কারণ প্রথমেই যেটা পাওয়া যাবে দ্বিতীয় জন্মে তার তুলনায় কমে যাবে, তৃতীয় জন্মে আরও কমে যাবে। 1 1 1 हो, সব মে 1 हो। আজকের যেমন তারিখ হচ্ছে 5/7/2020। বাবা বলছেন ওখানে কি হবে, দিনেরও এক, মাসেরও এক, বছরেরও এক। 1 1 1 हो, सब में 1 हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ওই সময় আসতে গেলে কি করতে হবে, सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो 1 1 में आएंगे ना। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले। तो बाबा की চাইছে যে সত্যযুগের আদিতে আসবে, নাম্বার 1 আত্মা মানে শ্রীকৃষ্ণের সাথে পাঠ বাজাবে এবং নাম্বার 1 জন্মে पाठ করবে। तो संबंध भी आरंभ आप करेंगे। पहले पहले जन्म वाले की पहली तारीख
पहला मास पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है ना बाबा बोलছেন, तो फरिश्ताদের ড্রেস পরা আসে না। यह चमकीली ड्रेस है, হ্যাঁ বাবা বলছেন লাইটের মানে ড্রেস, অশরীরী তো বিন্দি রূপ, আর ফরিস্তা হচ্ছে একদম লাইটের শরীর। तो बाबा बोलছেন यह चमकीली ड्रेस है, यह स्मृति और स्वरूप बनना, अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है। तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। तो बाबा बोलছেন যেমন কোনো যে জিনিসগুলো চমকায় সেগুলো দূর থেকে মানুষকে আকর্ষণ করে, তো তোমাদের ওই ফরিস্তা রূপী ড্রেস ফরিস্তা স্বরূপ दूर दूर থেকে অনেক আত্মাকে আকর্ষিত করবে। अच्छा, आज यूके का टर्न है। यूके माने यूनाइटेड किंगडम, यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को शेफील्ड में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना। बाबा बोलছেন तो लंदन के की করবে? সত্যযুগের রাজধানী বানাবে না শুধু ঘোরাফেরার স্থান বানাবে? तो बाबा बोलছেন नामटाই কি? यूके माने यूनाइटेड किंगडम। तो ये वहाँ भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्र लगाएंगे? কি করবে? ওখানেও রাজধানী বানাবে, কিংডম বানাবে, না শুধু ওখানে মানে এরা যাবে যারা রাজকুমার রাজকুমারী হবে তারা চক্র লাগাতে যাবে? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। सारा विदेशेर सेवा राजधानी तो एटाई निमित्त होयेछे यूके। किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम यूके माने তাই বাবা বলছেন তো সবাইকে ইউনাইট করার জন্য অর্থাৎ একত্রিত করার জন্য এটা কিংডম রাজধানী। सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूकेদের জন্য বাবা বলছেন ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछे तो ओके ऐसे है ना। বাবা বলছেন কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে কেমন আছো, হ্যাঁ তো তাহলে কি উত্তর দেবে? ওকে বলবে না। ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही, लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके ओके। कहने में फ़र्क होता है। तो संगम युग की राजधानी सेवा की राजधानी, जिससे राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो बाबा बोलছেন संगम যুগের রাজধানী সেবার রাজধানী, যেখানে রাজ্য সত্তা অর্থাৎ রয়্যাল ফ্যামিলির আত্মারা তৈরি হওয়ার প্রেরণা পায় এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना, इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियाँ नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। बाप दादा कमजोरी देखें ना, बाबा केवल इशारा दें যে তুমি নিজেকে करेक्शन करो, ठीक করে নাও। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। বাবা যে বলেন बहुत अच्छा বাচ্চাদেরকে দেখে বলেন, তো বাবা বলছেন এরকম আচ্ছা আচ্ছা বলতে বলতে বাচ্চারা बहुत अच्छा হয়ে যায়। कमजोर हो कहते तो कमजोर हो जाते। কেউ যদি কাউকে বারবার বলে তোমার মধ্যে এই কমি আছে এই কমি আছে এই কমি আছে, তো তাহলে কমজোর হয়ে যায়। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है
तो मूर्छित हो जाते हैं। বাবা বলছেন একেই তো সে হয়তো কমজোর ছিল, তারপর তাকে আবার বারবার বলা হচ্ছে তুমি কমজোর তুমি কমজোর, তো তখন সে মূর্ছিত হয়ে যায়। कैसा भी मूर्छित हो लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। बाबा বলছেন কেউ কেমনই মূর্ছিত হোক না কেন, তুমি তাকে শ্রেষ্ঠ স্থিতির, তার বিশেষতার স্মৃতির সঞ্জীবনী বুটি খেলাও, তাকে বারবার শোনাও, হ্যাঁ, তাকে ভালো স্মৃতি দাও, তাকে তার যে বিশেষতা আছে সেই সম্পর্কে স্মৃতি দাও, তো এটাই সঞ্জীবনী বুটির কাজ করবে, তো মূর্ছিত থেকে সুরজিত হয়ে যাবে। লক্ষণকে যেমন সঞ্জীবনী বুটি দেওয়া হয়েছিল, ওই জন্য বাবা বলছেন এই সঞ্জীবনী বুটি দাও, তো তাহলে কী হয়ে যাবে, সে মূর্ছিত থেকে সুরজিত হয়ে যাবে। संजीवनी बूटी सबके पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, तार विशेषता स्वरूपेर दर्पण तार सामने राखो, যে দেখো তোমার মধ্যে ভালো কী কী আছে তাকে মনে করো, তো সেই ভালোগুলো সে চিন্তন করতে করতে সেগুলোকে কাজে লাগাতে লাগাতে তার মধ্যে যে কমজোরি আছে সেটাও মিটে যাবে। क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है, कोटों में कोई है ना, तो विशेष हुई ना, सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन की जाएंगे। यदि ताके तार विशेषतार कथा मने कराओ तो ताहले किन्तु से विशेष आत्मा हो ही जाए, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और की ज़्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। तो बाबा बोलছেন যতই তাকে বিশেষতার বর্ণন করে শোনাবে তো ততই তার ভিতরকার যে কমজোরি সেটা কি হবে, আরও তার নিজেরই স্পষ্ট অনুভব হবে। आपको कराने की ज़रूरत नहीं होगी, তোমাকে তার কমজোরি বলে দেওয়ার দরকার হবে না, সে নিজেই মনে করবে যে আমার মধ্যে তো এই কমজোরি আছে, তাও আমার এত বিশেষতা বর্ণন করা হচ্ছে, তো কত খুশি হয়ে যাবে, সে নিজের কমজোরিকে অনুভব করবে, সে নিজেই তার থেকে মুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করবে। তখন अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वो खुद छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ। বলছেন তুমি যদি খালি তাকে কমজোরির কথা শোনাতে থাকো তো তাহলে ও তো সেই কমজোরিকে লুকাতে চাইবে, সে তখন অস্বীকার করবে, সে বলবে যে না আমি এরকম নই। आप विशेषता सुनाओ, जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। যতক্ষণ কেউ নিজে তার কমজোরি অনুভব না করবে ততক্ষণ সে পরিবর্তন হতে পারবে না। चाहे 50 बरस आप मेहनत करते रहो, इसलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। বাবা বলছেন হতে পারে কেউ ধরো হয়তো 50 বছর ধরে পুরুষার্থ করেছে, তাও হয়তো তার কাছে কমজোরি থেকে গেছে, তো বাবা বলছেন এই জন্য কী করো, সঞ্জীবনী বুটি দাও, তাহলে মূর্ছিতকে তুমি সুরজিত বানিয়ে তুমিও নিজেও উঠতে চলো আর অন্যদেরকে উড়াতে চলো। यही यूके करता है ना, বলছেন ইউকে वालेरा এরকমই করে না। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं, भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से कितने गए, ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है, और कहाँ कहाँ गए, ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती है उतना अच्छा है। तो बाबा বলছেন যে লন্ডনের ভাই বোনেরা কোন কোন জায়গায় গেছে সেবা করার জন্য, অস্ট্রেলিয়ার ভাই বোনেরা কোথায় কোথায় গেছে, বলছেন জ্ঞান গঙ্গা যত দূর দূর বয়ে যাবে ততই ভালো। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं, तो सब ने अपनी अपनी संख्या सुनाई, मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। एर माने कि संख्या शोनालो माने বলছেন तार माने वृद्धि तो सबाई प्राप्त करछो, अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है, तो भाई बोनेरा उत्तर दिएছেন बहुत है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना, विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत से सेंटर खोल सकते हैं, বলছেন বিদেশ वालेদের জন্য এটা লিফট কি তারা খুব সহজেই সেন্টার খুলতে পারে।
लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। তারা लौकिक सेवा করতে পারে আবার अलौकिक सेवार জন্য निमित्त होते पारे। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते। বাচ্চা ভারতে কি হয়, কেউ নিমন্ত্রণ দিলে তবে ওখানে গিয়ে সেন্টার খোলা হয়, এটা এখানকার বিশেষতা। কিন্তু বিদেশে বাচ্চা নিজেরাই নিজেদেরকে নিমন্ত্রণ দেয়, অর্থাৎ নিজেরাই গিয়ে গিয়ে সেন্টার খুলে নেয়। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद, तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। तो बाबा बोलছেন निमंत्रणও নিজেরাই দেয়, সেবাও নিজেরাই করে, তো এটা সেবাতে সহজেই বৃদ্ধি পাওয়ার একটা লিফট। जहाँ भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहाँ स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। বলছেন যেখানেই যাও 2-3 জন মিলে স্থাপনার কাজে নিমিত্ত হতে পারো আর হয়ে দেখাও। यह ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है, तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सके। यदि गति फास्ट হয় তবেই তো কম সময়ের মধ্যে অনেক সেবা করে নিতে পারবে। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। हाँ, बाबा कत प्रेरणा दिच्छेन तादेर एक ही दिने किन्तु अनेक सेंटर खुलते पारो, कारण कि 2-3 जन करे करे एक एक दिके गेल एक एक जगह सेंटर खुलते पारबे। ताहले तो चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीसा भी मुश्किल मिलती है। भारतवासीरा विदेशे जेते गेले वीसारो बहुत मुश्किल करे पेते हैं। तो यह चांस है, वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट से फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उल्हाना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। এই জন্য কেউ এরকম বলতে পারবে না যে আমি তো লাস্টে এসেছি তাই আমি এত আগে যেতে পারলাম না। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हैं। बाबा जिज्ञेस করছেন সবাই তোমরা सेवाधारी नाकि যারা सेंटरे থাকে তারাই सेवाधारी। कहाँ भी है सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती, सेवा छाड़ा आराम होते पारे ना। सेवा ही चैन की निद्रा है, सुखकर निद्रा जेटा सेटा सेवा करले तबेई होते पारे। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है, सेवा ही चैन की निद्रा कहो सोना कहो। बाबा बोलছেন सेवा की ना निश्चिंते निद्रा बोलो বা শোয়া বলো যেটাই বলো সেটা হচ্ছে সেবা করলে। সেবা করলে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। হ্যাঁ, তো বাবা বলছেন মানে সুখকর নিদ্রা যাকে বলে। তো সেবা নেই तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बाबा भारतवासी हो और विदेशीराई हो, केउ कोनो ब्राह्मण এই কথা বলতে পারে না যে আমার সেবাতে চান্স নেই। बीमार है तो भी मनसा सेवा। बाबा যদি অসুস্থ থাকে তা मनसा सेवा तो करते পারবে। वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। অসুস্থ হলেও मनसा सेवा करते पारबे, वायुमंडल बनानो सेवा करते पारबे, वाइब्रेशन देवार सेवा करते पारबे। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है, सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, आज के मूली 60 सदा उड़ती कला
सर्वों का भला स्थिति में, उठती कला सर्वों का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर हम बच्चों के बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पार्टियों से सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहे। বলছেন কর্মযোগী জীবন কাকে বলে? যে প্রত্যেকটা কাজের সাথে বাবার ইয়াদের থেকে কাজ করা তাকে বলে কর্মযোগী। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। এই রকম শ্রেষ্ঠ কাজ ইয়াদের থেকে সেবা করা, এই শ্রেষ্ঠ কাজ বাবার বাচ্চারাই করতে পারে আর তারাই তাই সফল হয়। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, কাজের মধ্যে থেকেও বাবার প্রিয় হয়ে থাকা, সবার প্রিয় হয়ে থাকা এবং নিরাসক্ত হয়ে কাজ করা। सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेदारी सभी के ऊपर है। বা বলছে নিজের সাথে সাথে বিশ্বের দায়িত্ব সবার উপরে আছে, বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্ব। लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्म योगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यह ही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ, ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात शतप्रधान स्थिति में स्थित रहने वाली। तो एमन नय যাদের 50 বছর হয়েছিল তাদেরই গোল্ডেন জুবলি। বাবা বলেছিলেন এক মাস হোক, এক দিন হোক, সবারই গোল্ডেन जुबली। तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना, सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाता है। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, आज का वरदान। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार, जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। যেমন মানুষ রোদ বৃষ্টি এতে যেমন ছাতা মাথায় নেয়, তো বাবার সাথীপনের যে অনুভব সেটাই কিন্তু যে কোনো পরিস্থিতিতে ছত্র ছায়া কাজ করে। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। বাবা বলছেন কোনোই পরিস্থিতি, পরীক্ষা, সমস্যা এগুলো আসে, এই পেপারগুলো আসে কেন? আমাদেরকেই অনুভবী বানানোর জন্য। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। যেমন লৌকিক পড়াইতে হয়, পরীক্ষা হয়, তো আপার ক্লাসে ওঠে। এখানেও বাবা বলছেন যে এই পেপার আসছেই কেন? আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। এর দ্বারাই কি হয়ে যাবে? তুমি বিঘ্ন বিনাশকের ডিগ্রি পেয়ে যাবে আর অনুভবী मूर्त হওয়ার वरदान হয়ে যাবে, वरदान তোমার मिले যাবে। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते या विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। ধরো এখন কেউ হয়তো তোমার জন্য কোনো গোলমাল করছে, কোনো হাঙ্গামা করছে, বিঘ্ন দিচ্ছে, তো ধীরে ধীরে দেখবে ওরা ঠান্ডা হয়ে যাবে, শীতল হয়ে যাবে, থেমে যাবে। आज का स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है।
হ্যাঁ, যখন সময়, যখন প্রয়োজন, তখন যারা সহযোগী হয়, তো বাবা বলছেন তাদের একটা কিছু করলে তার পদমগুণা ফল মিলে যায়। আচ্ছা, ওম শান্তি। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।